सरकार की तरफ से इंडस्ट्री को आज तक किसी तरह का सहयोग नहीं दिया गया। इन्होंने बस ये समझा कि हमें इस चीज़ से ये आना है, बस वो आ रहा है। अब सरकार है, सरकार 1 महीना आई हुई है, आप हर पेपर में इनकी करोड़ों की ऐड देख लें, वो 1 करोड़ रुपया ये वहाँ पे लोगों के लिए तालियां बजवा। ਖੰਡ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਮੀਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਸੂਰੀ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਸੂਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मनमीत जी, आपका भी, अखंड समाचार के दर्शकों का, अखंड समाचार की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये मान मेरे को सौंपा, जिन्होंने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। ਸਰ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ? मेरे डैडी ना पहले थे आर्मी में, तो आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने 1 साल काम किया किसी इंडस्ट्री में। फिर उन्होंने सोचा खुद की इंडस्ट्री लगाने के लिए। तब हालात बहुत ख़राब थे और फिर ये पौधा उन्होंने ही लगाया और उसी को बढ़ाते हुए उसी इंडस्ट्री में टुके हुए आज हमें 25 साल से ऊपर हो गए हैं काम करते हुए। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ? देखो, अभी आप सरकार को आए हुए 1 महीना हुआ है। पंजाब में कोई भी सरकार रही है, क्योंकि ये हमने देखा है कि हमारी जो पॉलिसी है सरकारों की, वो इंडस्ट्री के फेवर में कभी भी नहीं रही, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा रहता है किसानों के ऊपर। अब जैसे आप सरकार आई है, इन्होंने बोला कि हम 300 बिजली मुफ्त देंगे, हम 1000 रुपया देंगे। ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये चीज़ें आएंगी इंडस्ट्री से। किसान कोई टैक्स नहीं देता, इंडस्ट्री देती है। हमारा पंजाब बिल्कुल ऊपर है। हमें हमारे पास काम करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल आता है वो बाहर से आता है, हमारा खुद का अपना कुछ भी नहीं। जो रॉ मटेरियल आता है हमें उसके ऊपर किराया पड़ता है, सब कुछ पड़ता है। फिर हम जो उस रॉ मटेरियल को बनाते हैं, फिर मार्केट में जब हमें दूसरे बाज़ारों में देना पड़ता है, उसके ऊपर हमें फिर किराया और हर चीज़ देनी पड़ती है। उसके बाद हमें मार्केट में कंपटीशन करना होता है कि हमारी ये प्रोडक्ट हैं, वो जो दूसरी इंडस्ट्री है उसके साथ हमें ये कंपटीशन करना पड़ता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का, दिक्कतों का सामना करना है, क्योंकि हमारे पंजाब में खुद है ही नहीं है। एक पंजाबी की हिम्मत है जो ये इंडस्ट्री जो कायम है। सरकार की तरफ से इंडस्ट्री को आज तक किसी तरह का सहयोग नहीं दिया गया। इन्होंने बस ये समझा कि हमें इस चीज़ से ये आना है, बस वो आ रहा है। हमने इंडस्ट्री की तकलीफ़ के बारे में आज तक कोई भी सरकार आई है, उन्होंने इंडस्ट्री की तकलीफ़ों को ना सुना है, ना उनको उसके लिए उन्होंने सहयोग किया है। आप दूसरी स्टेट की इंडस्ट्रीज़ देख लें, वहाँ फल फूल रही हैं। हमारे यहाँ कोई भी मल्टी स्टारर फैक्ट्री नहीं है, ना कोई मल्टी हमारे पास ऑफिस है, क्योंकि हमारा छोटे उद्योग है। अभी भी इंडस्ट्री बहुत क्राइसिस में, पंजाब में कुछ लॉकडाउन के बाद से और भी ज़्यादा क्राइसिस में है। तो हमें इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फेवर की ज़रूरत है, जो हमारे लिए पॉलिसियाँ बनाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर सरकार सिर्फ ये सोच लेती है कि हमें ये इंडस्ट्री लगी है, हमें बस टैक्स आना है, बस उनका टैक्स तक फेवर होता है। अब छोटी सी बात है, गवर्नमेंट के पास तो जॉब इतनी होंगी नहीं, ना वो जॉब दे सकते हैं। ये इंडस्ट्री ही है, वो छोटे भी उद्योग है। हमारे यहाँ पंजाब में ज़्यादातर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। छोटे उद्योग छोटे छोटे घरों को रोज़गार देते हैं, उनको जीवन यापन के लिए दूसरे भी हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई मेरे साथ जैसे रिक्शे वाला है, मेरा प्रोडक्ट लेके जा रहा है, उसके साथ उसकी फैमिली है, फिर उसके साथ, मतलब एक चेन है। ये रोज़गार का बहुत छोटा सा और बहुत बढ़िया साधन है।
जो सरकार को देखना चाहिए कि हमारा खेती के बाद अगर कोई हमारा इंडस्ट्री की तरफ ध्यान है तो ये इंडस्ट्री है जो हमें इन लोगों के जो चुनावी फलसफे हैं, जो ये चुनावी वायदे करते हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए सहयोग कौन करता है? एक इंडस्ट्री। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना चाहोगे? देखो, राजनीति एक सेवा ही है। हम ना भी हों तब भी राजनीति में रहते ही रहते हैं। ये है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, देखो अब हम छोटी सी बातें करते हैं। यूपी में सरकार बदली, वो उनको मालूम है वहाँ किसान भी हैं और उन्होंने कॉरिडोर भी बना रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, आप यहाँ दिल्ली से पंजाब तक लीजिए, हमारा एक रोड जो मैं देख रहा हूँ 15 साल से अभी तक बन ही नहीं पाया है। लोग आएंगे कैसे आएंगे? गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। हमने कभी सोचा नहीं कि अच्छी रोड देनी है। हमने ज़्यादातर डेवलपमेंट की तरफ देखना है, और ये डेवलपमेंट तभी आएगी जब हम केंद्र सरकार के साथ। हमारे विचार देखो हमेशा अलग अलग रहेंगे, कोई भी सरकार आए, चाहे उस तरफ से आए चाहे फिर उस तरफ से आए। लोगों ने पंजाब में जीना है, लोगों ने काम करना है, लोगों ने रोजगार पैदा करने हैं, उन्होंने अपना जीवन यापन करना है। और ये सरकार की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअलिटी है। वो इस चीज़ को देखे कि किसानों के साथ साथ व्यापारी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इतना बड़ा फंक्शन है हमारे पंजाब का, इतने अफसर हैं, वो इन चीज़ों को स्टडी करें कि हमारे पास एक बाहर से आने के लिए अच्छे से रोड मैप ही नहीं है। कोई इंसान यहाँ पे आने से डरता मीन्स है कि क्योंकि टाइम वेस्ट। आप यहाँ से दिल्ली से अमृतसर तक हमारा रोड आज तक नहीं बन पाया, हाईवे। दूसरे मैं यूपी में जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडस्ट्री आएगी, डेवलपमेंट आएगी। क्योंकि सरकार अकेली कुछ भी काम नहीं कर सकती लोगों के सहयोग के बिना। अकेला किसान ही अपनी किसानी करता रहेगा और दूसरे लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो इन दोनों का काम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हर चीज़ को, समाज में हर चीज़ की ज़रूरत है। किसान को, पंजाब को हर चीज़, किसान अपनी जगह ठीक है, व्यापारी अपनी जगह ठीक है। जैसे किसानों की सुनी जाती है वैसे ही व्यापारी की भी सुननी चाहिए, उनकी दुख तकलीफ़ देखनी चाहिए। हमारी विचारधारा हमेशा अलग रहेगी और अलग रहती रहेगी। फिर भी इन सब को दूर करके हमें सबसे पहले पंजाब का जो स्ट्रक्चर बनाना है, हर चीज़ से उठ के, कि व्यापारी यहाँ पे आए, हमारा व्यापार आगे बढ़े। उनको क्या तकलीफ़ है, क्योंकि जब तक आपके पास ग्राहक नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? हाँ जी, राजनीति में देखो, समाज सेवा, राजनीति देश सेवा। देखो, मैं राजनीति को एक देश सेवा की तरह मानता हूँ। जैसे एक सैनिक का एक सपना होता है कि किसी का सपना होता है मैं आर्मी में रहूँ, मैं देश की सेवा कर सकूँ। किसी का होता है मैं पुलिस अफसर बन सकूँ, मैं ये सेवा कर सकूँ। ऐसे ही राजनीति देखो एक सेवा है जो मेरी नज़र में है। ठीक है, हम वहाँ अब नहीं जा सकते, डैडी आर्मी में थे, हम मजबूरियों में हालात थे, नहीं है, पर एक फंक्शन है कि हम इस दायरे में आके बहुत से लोगों की सेवा कर सकते हैं, जो होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति हमारे खून में है। भाजपा के साथ शुरू से, आज से नहीं, जब से अटल बिहारी जनसंघ ये बना हुआ है तब से उस विचारधारा की, क्योंकि हर आदमी की चलो विचारधारा अलग है। जो हमें समझ आती है, देश के साथ जो ज़्यादा अपने आप को प्रभावित करती है राजनीति, क्योंकि हमारा काम है देश सेवा। देश सेवा के लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर हमने खुद की सेवा करनी है तो उसलिए हम उस बात में नहीं है, क्योंकि कुछ फंक्शंस होते हैं कि हम इस दायरे में आके, राजनीति में आके, हम अपने सपनों को, इन लोगों को, तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि समाज में तकलीफ़ें बहुत हैं। सिर्फ एक ये नहीं कि हमने खाना पहुँचा दिया। आज जैसे अभी सरकार ने बोला कि हमने 93 लोगों की, आज से हम जो विधायक हैं उनको हम इनकम टैक्स वो खुद पे करेंगे।
देखो वो विधायक हैं, वो ये चीज़ का एफर्ट्स कर सकते हैं। लोगों को अब छोटी सी बात है, अब सरकार है, सरकार 1 महीना आई हुई है, आप हर पेपर में इनकी करोड़ों की ऐड देख लो, वो 1 करोड़ रुपया ये वहाँ पे लोगों के लिए तालियां बजवा सकते हैं कि हमने विधायकों की ये इनकम टैक्स की जो सुविधा मिली हुई थी हमने बंद कर दिया। पर आप देखो ना, अभी आपको तो लोगों के पास पहुंचना है, जो आप अपना एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, क्या वो करोड़ों रुपया लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर सकता? अब लोग अखबार थोड़ी ना खाएंगे कि हाँ ये ऐड लगी है उससे मेरा पेट भर जाएगा। अगर हम ये सोचें कि हमने राजनीति में आके लोगों की सेवा करनी है, कि सिर्फ अपना ब्रांड नहीं चमकाना है, लोग जब सेवा करोगे लोग तो अपने आप ही आएंगे। तो ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने राजनीति से उठ के सेवा करनी है। और जो पैसा वहाँ बर्बाद हो रहा है, वो पैसा अगर हम किसी गरीबों को, लोगों को करना चाहते हैं, अगर हमारे दिल में है तो हम ऐसा कर सकते हैं। पर बाय द वे अभी भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारी भी सोच, चाहे अभी भी आप सरकार आई है, इनका भी कोई सिर्फ एक यही, हमने ये चन्नी जी आए थे उन्होंने कितना कुछ माफ़ कर दिया, वो आज राजनीति में नहीं आ पाए ना। लोगों को चीज़ों की सुविधा कि हमने 300 बिजली मुफ्त दे दी, हमने ये राशन दे दिया, ऐसा नहीं चाहिए। लोगों को खुद, जो पंजाब के लोग तो वैसे ही बहुत मेहनती हैं, वो चीज़ें लेके खाना है, वो देना जानता है। हमें ज़्यादातर रोज़गार पैदा करने हैं, हमें लोगों को खुद मुख्तियारी देनी है कि वो खुद काम कर सकें, क्योंकि हम तो वैसे ही नशे में हैं। आप गाँवों में चले जाओ, इसी वजह से, क्योंकि रोज़गार नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी तरफ से इन चीज़ों में कि हमने ये 300 बिजली मुफ्त दे दी। आप गरीब के घर में जाएंगे, वो आप क्या सोचते हैं कि वो 300 बिजली जो मुफ्त हो रही है, जो वहाँ छोटे छोटे घर हैं, वहाँ जाके देखो, बच्चा ना माँ बाप की मानता है, पति ना पत्नी की मानता है, ना अपने बच्चों को देखता है। वो जो पैसा बचेगा वो क्या ज़्यादा जाएगा? जहाँ शराब के ठेके में, जहाँ सरकार ने अपनी शराब की नीति हर बार बढ़ा देनी है, वो पैसा जाके वहाँ पे खराब करेगा और उस सुविधा का कोई फ़ायदा नहीं। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैंने आपको पहले बताया कि मेरे लिए राजनीति एक देश सेवा है। जैसे सैनिक अपने आप को प्राउड फील करता है कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूंगा, ऐसे ही आके लोगों के लिए सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों की समस्याएं बहुत हैं और हमें ये जीवन मिला है उन लोगों के। मैं चाहता हूँ कि ये जीवन उनके काम आए, उनकी छोटी छोटी मतलब पहुंच में हम लोग खड़े हों कि हाँ हमारे साथ कोई है। क्योंकि सिर्फ हमने उनको खाना नहीं फ्री देना, उनको बिजली फ्री नहीं दी, उनकी और भी समस्याएं हैं जो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो दिन की, कहीं उनको पुलिस के लिए, कहीं दूसरी चीज़ों की, मतलब बहुत सी मुसीबतें आती हैं जीवन यापन के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ बिल्कुल खड़ा रहूं और उनको जितना दुख उनका दूर कर सकता हूं उनका मैं करूं। क्योंकि हम अभी भी हैं, लोग आते हैं फ़ोन करते हैं, तो मेरा वैसे स्वभाव ही है, मैं चाहे रात को फ़ोन करें चाहे कभी भी है, तो मैं देखता नहीं, मैं चला जाता हूं उनके साथ कि जहां जो भी है किसी के साथ एंड तक साथ देता हूं। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਖੰਡ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।